क्वेश्चन नंबर 10 पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या परिवर्तित रिकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ये असत्य है। इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। बी पद धारण करने की तारीख से 1/2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। सी यदि उपचुनाव में अनिर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। डी यदि कार्यकाल 6 माह शेष बचा हो तो भी यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। सही, ये 3 सही है बट ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या पंचायत अधिकारियों के परिवर्तन के विषय में निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती है। पहला, पंचायत अधिकारी को प्रत्यावर्तन कराने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर अनुभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। दूसरा, इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्याख्या की जाती है। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता पंचायत अधिकारी को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो इस प्रकार बहुमत पारित होने पर सरपंच का पद तत्कालिक रूप से रिक्त समझा जाएगा। तीसरा, उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जब पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए। उपचुनाव द्वारा निर्वाचन सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो जाए जब तक 6 माह बाकी हो। क्वेश्चन नंबर 10 पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का प्रतिवर्तित रिकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ये असत्य है। इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। यही गलत है, बाकी सही है। व्याख्या क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या पंचायत अधिकारियों के परिवर्तन के विषय में निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती है। पहला, पंचायत अधिकारी को प्रत्यावर्तन कराने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर अनुभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। दूसरा, इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता पंचायत अधिकारी को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो इस प्रकार बहुमत पारित होने पर सरपंच का पद तत्कालिक रूप से रिक्त समझा जाएगा। तीसरा, उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो जाए जब कार्यकाल 6 माह बाकी हो। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का पीटीजी आदिम जनजाति समूह माना जाता है? 11 आंसर है बैगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का पीटीजी आदिम जनजाति समूह माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 व्याख्या राज्य में आदिम जाति समूह की संख्या 5 है। पहला बैगा, दूसरा अबुझमाड़िया, तीसरा कोरबा, चौथा बिरहोर, पांचवा कमार। राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है भुंजिया और पांडो। क्वेश्चन नंबर 11 व्याख्या राज्य में आदिम जाति समूह की संख्या 5 है। पहला बैगा, दूसरा अबुझमाड़िया, तीसरा कोरवा, चौथा बिरहोर, पांचवा कमार। राज्य द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है 2 भुंजिया और पांडो। क्वेश्चन नंबर 12 कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? 12 आंसर है डी उपरोक्त सभी। दुल्हा देव, शिकार देव और बहान देव। क्वेश्चन नंबर 12 कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? दुल्हा देव, शिकार देव और बहान देव। बहान देव। क्वेश्चन नंबर 12 व्याख्या कंवर जनजाति के लोग सागरखंड, दुल्हा देव, बहान देव, शिकार देव इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 व्याख्या
कंवर जनजाति के लोग सागरखंड, दुल्हादेव, बहानदेव, शिकारदेव इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? 13, हसदेव नदी। क्वेश्चन नंबर 13, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? हसदेव नदी। अमृतधारा। क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्या। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्या। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा काल में एकत्र जगह। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई थी। 14, आंसर है कोरबा। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई थी। कोरबा। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई थी। कोरबा। क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या। बिम्बाजी भोसले द्वारा कोरबा के जमींदार से विवाद होने पर कोरबा जमींदारी को जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त कर ली गई थी वो है कोरबा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या। बिम्बाजी भोसले द्वारा कोरबा के जमींदार से विवाद होने पर कोरबा जमींदारी को जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 IFSR के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्ड फॉरेस्ट वन कितना है? आंसर है 59,772। क्वेश्चन नंबर 15, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 IFSR के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्ड फॉरेस्ट वन कितना है? 59,772।